आपसे दान मांगता है, 10 पैसे चाराने देते हो, तो जो नज़र से वो आपको देखता है उस नज़र से हम गवर्नमेंट को देखेंगे। उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए और हम लेके हम फुकट नहीं मांग रहे। हमारा पैसा भरा है, जिंदगी भर भरा है, और जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनको फुकट बांट रहे हो। क्यों? आप इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करना चाहते हो और इस देश को भिखारियों का देश बनाना चाहते हो, ये हमें मंजूर नहीं है। बराबर, हमें इस देश को स्वाभिमानी लोगों का देश बनाना है। हम भीख लेके, कटोरा लेके आपके पास नहीं आ रहे हैं। हम आपके पास उस तेजस्वी सन्यासी जैसे आ रहे हैं जिसने पुण्य कमाया है और बोलता है कि माई भिक्षा दे। भीख नहीं मांग रहा, भिक्षा मांग रहा है। और अगर वो भिक्षा हमें सही से नहीं मिली तो श्राप तुम्हें मिलेगा, ये पक्का है, जरूर। बराबर है? मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत निकालना। हम किसी पक्ष पार्टी से नहीं हैं, हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोल रहे, लेकिन हम अपने हक की बात कर रहे हैं जो हमारा है। और इस व्यवस्था में हमारी दुर्व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। बराबर है? इसलिए हमें एकत्रित होना है और हमारा हक लेना है। हमारे जिंदगी के 5-10 साल बचे, वो हम स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं। हम किसी के भरोसे, रहमत पर, भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहते, चाहे वो घर में बेटे की भीख हो, चाहे समाज में किसी की हो। क्या व्यवस्था है? अगर मुझे आज एक दाखिला पटवारी से चाहिए तो मैं पटवारी के पास दाखिला नहीं ले सकता, मुझे किसी भाऊ के पास जाना पड़ता है, पॉलिटिशियन के पास, फिर वो बोलता है इसको दाखिला दे दो। मतलब मेरी स्थिति भिखारी जैसे आपके दरबार में आके नाक मुझे रगड़ना है, फिर व्यवस्था है किस लिए? बराबर है क्या? हम चाहते हैं व्यवस्था मेरे देश की ठीक हो और इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। आज भी है, कल भी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा मन बहुत भारी है और यह भारीपन सिर्फ मेरा नहीं है, इस देश के उन लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों का है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती 30 से 35 साल इस राष्ट्र के निर्माण में झोंक दिए। आज 11 साल हो गए। 11 साल का लंबा इंतजार, संघर्ष, सड़कों पर लाठियां, धूप, बरसात और न जाने कितने साथियों की अंतिम विदाई। लेकिन अफसोस है कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आज भी हमारे बुजुर्ग 1000 से 1500 रुपये की पेंशन के सहारे जीने पर मजबूर हैं, जो आज के दौर में एक भिखारी के लिए भी कम है। नेताओं के दोहरे मापदंड हमारे देश में चलते हैं। विडंबना देखिए इस देश की, जो नेता जनता के सेवक होने का दावा करते हैं वह एक बार विधायक या सांसद की कुर्सी पर बैठ जाएं तो उनके लिए खजाना खुल जाता है। एक दिन के लिए भी कुर्सी अगर मिले तो जीवन भर की शाही पेंशन पक्की हो जाती है। वो अपनी पेंशन खुद तय करते हैं, खुद बढ़ाते हैं और OPS के मज़े लेते हैं। लेकिन जब बात उस कर्मचारी की आती है जिसने पूरी जवानी कारखानों, दफ्तरों और पसीना बहा दिया, तो सरकार को बजट का घाटा याद आने लगता है। क्या हमारे खून पसीने की कमाई की कोई कीमत नहीं है? संघर्ष और कमांडर अशोक रावत साहब का जिक्र लगातार चल रहा है। कमांडर अशोक रावत साहब जी और उनकी टीम ने 11 वर्षों से इस मसले को बुझने नहीं दिया। दोस्तों, कितनी बैठकें हुई, कितने आश्वासन मिले, लेकिन थाली हमेशा खाली रही। श्रम मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई गई। हमने भीख नहीं मांगी, हमने अपना हक मांगा, वो पैसा मांगा जो हमने अपनी तनख्वाह से कटवाया था। आज जब देश अमृतकाल मना रहा है तो क्या इन बुजुर्गों के जीवन में जहर घोलना ही इंसाफ है? बजट की आखिरी उम्मीद दोस्तों बची हुई है। साथियों, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आने वाला बजट हमारे लिए सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इस बार हमारी उम्मीद आसान है, पर हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर हमारा सब्र मत आजमाइए। इन सफ़ेद बालों और कांपते हाथों की दुआ लीजिए, इनकी बद्दुआ मत लीजिए। अगर इस बजट में जो है सम्मानजनक पेंशन, 7500 DA और मेडिकल की सुविधा नहीं मिली तो यह आंदोलन वो रूप लेगा जिसे इतिहास याद रखेगा। मैं आप सभी पेंशनभोगी भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपनी कमर कस लीजिए, यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। हम झुकेंगे नहीं, ना ही रुकेंगे। हमारा पैसा है, हमारा हक है। जब तक सूरज चांद रहेगा, EPS 95 पेंशनर का संघर्ष जारी रहेगा। लगातार हमारे भाइयों ने जो संघर्ष सहा है, जो शहादत दी है, वो सरकार ऐसे नहीं भुला सकती।
ना ही हमें इस प्रकार से जो है हर बार जो हर साल आश्वासन देती है कि इस बजट में आपका काम हो रहा है और उस बजट में काम हो रहा है। तो ये लास्ट वार्निंग है। हमें हमारे हक का पैसा चाहिए, जो हमने अपने पैसे तनख्वाह से कटवाया है, आपको दिया है। अगर आपके पास हमने अपना पैसा छोड़ा है तो वो पैसा हमें सूद समेत हमें वापस चाहिए। अब वो आप एक बार में देते हो, पेंशन के तहत देते हो, कैसे देते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे बुजुर्गों को आपने आश्वासन दिया था कि आपके जीवन जो है सुखद होगा, तो क्या इसी प्रकार से आप सुखद बनाओगे? जो आज हमारे कर्मचारी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसीलिए नहीं देश को समर्पण कर दी कि उनका बुजुर्ग जो है बुढ़ापा इस तरह से कटेगा कि वह नमक रोटी खाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, वो भी नहीं मिलता कभी कभी। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल का ज़रूरत पड़ती है हमारे बुजुर्गों को। तो सबसे पहले इस चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ना। हमारे बुजुर्ग आज किस प्रकार से रोड पर हैं, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए सरकार को। अभी लास्ट जो है सरकार के पास ऑप्शन बचा हुआ है कि जल्द से जल्द बजट में हमारा समाधान करे।